हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम वीक 7 के एक्टिविटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं जो वीक 7 के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं उनको 2-3 पेज में सम अप किया हूँ। इसको एक नज़र देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और ये कुछ पॉइंट्स हैं। एन इंक्रीजेज, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। N increases variance of sample mean, sample variance, expected value, sample proportion, expected value of variance of sample proportion, और फिर ये expected value of sum of random variable and some variance of sum if they are uncorrelated। फिर इस तरह से इनके स्केलिंग एंड स्केलिंग एंड समिंग है। फिर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये जो है लगभग 24वें इनइक्वालिटी की जैसा है। और फिर ये है कुछ पॉइंट्स, बर्नौली ट्रायल एंड यूनिफॉर्म नॉर्मल के केस में सैंपल मीन कैसे होगा वो। ओके, तो चलिए अब एक्टिविटीज पे चलते हैं। ये है एक्टिविटी 7.2। 7.2 में कह रहा है let x1 x2 xn be IID samples whose distribution has a finite mean mu and variance sigma square. Define the sample mean या sample mean is equal to this. Choose the correct options. Correct option क्या है? Expected value of sample mean जो होता है वो n mu होता है? नहीं, expected value of sample mean जो होता है वो mu होता है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ओके ओके ओके। और कह रहा है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन क्या होता है? वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो होता है वेरिएंस बाय एन होता है। ये फॉर्मूला में ही था, वेरिएंस बाय एन। फॉर्मूला में अगर हम देखें वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, तो वेरिएंस ऑफ वेरिएंस बाय एन, ये वाला वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू वेरिएंस बाय एन, सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ओके, क्वेश्चन पे ही चलते हैं हम फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि is IID samples whose distribution be a finite variance sigma, to define the sample variance s square this. Choose the correct options from the following. Expected value of, ये है हमारा सैंपल वेरिएंस। सैंपल का जो वेरिएंस है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? तो सैंपल के वेरिएंस की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। एंड इफ एन इंक्रीजेस सैंपल वेरिएंस टेक्स वैल्यू क्लोजेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस, जो हमने फार्मूला लिखा था उसी में से पॉइंट है, कोई एक क्वेश्चन है नहीं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट सही है। थर्ड पे चलते हैं। Let x1, x2, xn be IID samples from the distribution of x. Let A be an event defined using x, and let P of A be the probability of A. Define the sample proportion of A as SA. Choose the correct options. तो कह रहा है variance of sample proportion क्या होगा? Variance of sample proportion क्या होता है? Sample proportion का variance फॉर्मूला देखिए। सैंपल प्रोपोर्शन का वेरिएंस क्या होता है? सैंपल प्रोपोर्शन का वेरिएंस कहाँ था? सैंपल प्रोपोर्शन का जो वेरिएंस होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ ए, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंटू फेलियर की प्रोबेबिलिटी बाई एन, ये होता है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है? ये तो गलत हो गया पहला।
दूसरा करा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है? एस्टिमेटेड वैल्यू सैंपल प्रोपोर्शन होता है प्रोबेबिलिटी, तो ये भी गलत हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन है वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी ए इंटू वन माइनस पी अपॉन ए, ये सही है। एज एन इंक्रीजेज वैल्यूज ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन विल बी क्लोज टू प्रोबेबिलिटी, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन। द रिएक्शन टाइम्स फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 सब्जेक्ट्स टू ए stimulant were recorded as this and 4.2 second. Find the sample mean। सैंपल मीन के लिए हमें सबको जोड़ करके, और चूंकि 10 डाटा है तो 10 से डिवाइड करना होगा, तो लेट्स कैलकुलेट। कहाँ गया भाई, ये रहा ना। हाँ, तो क्या डाटा है? 3 प्लस 4.2 प्लस 2.6 प्लस 3.8 प्लस 3.2 प्लस 2.8 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 2.4 प्लस 4.2, ये हो गया 34। एंड जब इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.4 पहला, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द सैंपल वेरिएंस, इंटर योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल। तो सैंपल वेरिएंस कैसे निकालेंगे? सैंपल वेरिएंस के लिए हमें हर डाटा में से उसके सैंपल मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर करना होगा, डिवाइड बाई n-1 यानी 9 करना होगा। तो करते हैं, अभी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेटा। पहला है 3, फिर है 4.2, फिर है 2.6, फिर है 3.8, फिर है 3.2, फिर है 2.8, फिर है 3.4, फिर है 4.4, और फिर है 2.4, और फिर है 4.2। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से माइनस करना होगा सैंपल मीन यानी 3.4 को। -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 एंड -3.4। तो क्या आएगा आंसर? जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। चूंकि हमें लेटर ऑन इसका स्क्वायर करना है तो हम साइन पे नहीं जाते हैं, सिर्फ डिफरेंस लिखते हैं क्या होगा। जैसे 3 एंड 3.4 का होगा 0.4, और 4.2 और 3.4 इसका हो जाएगा 0.8, 0.8, और 2.6 और 3.4 ये भी हो जाएगा 0.8। हाँ, और 3.8 3.4 का हो जाएगा 0.4, और 3.2 और 3.4 का भी हो जाएगा 0.2, और 2.8 और 3.4 का हो जाएगा 0.6, और इसका हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा 1, और 2.4 और 3.4 इसका भी हो जाएगा 1, और 4.2 और 3.4 इसका हो जाएगा 0.8। तो स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 0.16, ये हो जाएगा 0.64, और ये भी हो जाएगा 0.64, और ये हो जाएगा 0.16, और ये हो जाएगा 0.04, और ये हो जाएगा 0.36, ये 0, ये 1, ये 1, और लास्ट वाला 0.8 है तो ये हो जाएगा 0.64। चलो अभी सबका सम करो, तो ओपन द कैलकुलेटर। 0.16 प्लस 0.64 प्लस 0.64 प्लस 0.16 0.04 0.36, फिर 0 है, फिर 112
और उसके बाद है 0.64, 0.64 कितना हो गया 4.64। अब इसको डिवाइड कर दो n-1 यानी 9 से, डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया 0.5155। हमें लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेस तक हो जाएगा 0.52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सर्टेन टाइप ऑफ थ्रेड इज मैन्युफैक्चर्ड विद ए मीन टेंसाइल स्ट्रेंथ 65 किलोग्राम and a standard deviation of 6 kilogram. How the variance of the sample mean will change from the sample size is increased from 100 to 256. ओके, तो जैसे ही हम सैंपल साइज को 100 से 256 बढ़ाते हैं तो हमारा वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन कैसे चेंज होता है। फार्मूला में चलते हैं। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, सैंपल मीन का वेरिएंस देखिए ये है, सैंपल प्रोपोर्शन है ये, और सैंपल मीन, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। तो जैसे हमारा एन बढ़ेगा तो सिग्मा स्क्वायर जो है ये जीरो की तरफ ये सब जाएगा। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन टेंस टू जीरो, एन इंक्रीजेज, अगर एन इंक्रीज होता है तो टेंस टू जीरो की तरफ जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या है देखिए जरा, सर्टेन टाइप ऑफ थ्रेड इज मैन्युफैक्चर्ड, हाँ, तो टेंस टू जीरो की तरफ जाएगा। और ये हमारा कर रहे हैं 100 से 256 कर रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा भी नहीं, इन्फिनिटी की तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, हमने 100 से 256 किया है, मतलब लगभग 156 हमने इंक्रीज किया है। तो क्या ये 0.06 से 0.02 जाएगा, मतलब बिल्कुल ही जीरो के करीब हो जाएगा? नहीं, जब थोड़ा डाटा साइज ज़्यादा बड़ा होता है तब जीरो के करीब होगा। वेरिएंस विल इंक्रीज फ्रॉम 0 से, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, जीरो की तरफ जाएगा। वेरिएंस विल इंक्रीज, ये भी गलत है। वेरिएंस विल रिड्यूस फ्रॉम 0.36 टू 0.14। अभी वेरिएंस कितना है, अभी वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका डेविएशन जो है 6 किलोग्राम है, तो वेरिएंस 6 6 या 36 आएगा, 0.36 आएगा। 0.36 आएगा 100 पे, 100 पे 0.36 आएगा। और ऐसे 36 है तो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सिग्मा स्क्वायर 36 हो गया तो बाई एन अगर 100 है तो 0.36 होगा 100 पे। आई थिंक यू आर गेटिंग मी और नॉट। लेट मी शो यू द फॉर्मूला। वेरिएंस ऑफ एक्स मीन, सैंपल मीन होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है, और यहाँ पे सिग्मा है, डेविएशन 6 है, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36, और एन हमारा 100 है, तो हमारा का 36/100 से डेविएशन शुरू होगा। 36/100 कितना होगा 0.36, 0.36 इसमें है, और कहाँ तक जाएगा 256 अगर हो रहा है तो 36/256, 36/256 कितना होगा, लेट्स कैलकुलेट। 36 डिवाइडेड 256, ये होगा 0.14। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करके चौथा ऑप्शन सही आएगा। लेट्स चेक द 7th क्वेश्चन। ए सर्टेन टाइप ऑफ थ्रेड इज मैन्युफैक्चर्ड, सेम डाटा है। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन विल चेंज व्हेन द सैंपल साइज इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 625 टू 64। सो वही काम करना है आपको, कैलकुलेटर निकालिए, एंड डेविएशन 6 है तो वेरिएंस 36 हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ जा रहा है 625, तो 36 को डिवाइड करिए पहले 625 से, 625 तो कितना आ गया 0.057, तो 05 सेकेंड ऑप्शन थोड़ा मैच कर रहा है, 5 6 है, और कहाँ तक जाएगा अगर 64 तक जाता है तो, यानी कि 36 डिवाइडेड 64, ये कितना होगा 0.56। ओ माय गॉड, 1 मिनट, डिक्रीज्ड फ्रॉम 620, 0.56 तक, यानी पहला ऑप्शन सही है ना। हाँ 0.56 आ रहा है, और इसके पहले कितना आया था 625, यानी कि 36 डिवाइडेड 625 तो 0.05, हाँ 05 से पहला ऑप्शन सही है, 05 से 56। ओके, चेक
ऑल करेक्ट है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है 7.4। ओके, मैं वीडियो में टाइम स्टैम्पिंग कर दूंगा तो फिर इजी होगा। 7.4 x1 x2 xn भी रैंडम वेरिएबल एस, और हमने सभी में एक कांस्टेंट a1 a2 n से मल्टीप्लाई किया, तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सम, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सम क्या होगा, उस सभी में से सभी के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम जो होगा वो सभी के एक्सपेक्टेड वैल्यू में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, फॉर्मूला है। तो सेकंड ऑप्शन सही हिसाब से, पहले वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला नहीं होगा। और दूसरा जो वेरिएंस वाला होता है वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन तभी जब वो पेयर में अनकोरिलेटेड हो, लगभग इंडिपेंडेंट जैसा जो है, अनकोरिलेटेड हो, तो इसलिए वेरिएंस वाला यहाँ सही नहीं होगा। यहाँ पर अनकोरिलेटेड का कंडीशन नहीं लिखा है, इसलिए पहला इस एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला सही है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि n is 50 IID samples using weak law of large number WLN, choose the correct options from the following. Okay, okay. For Bernoulli 0.6 sample with probability more than 0.52, sample mean lies in, कहाँ करेगा? तो यहाँ पे देख लो, जो हमारा फॉर्मूला था बर्नौली का क्या था फॉर्मूला? बर्नौली का फॉर्मूला ये था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी अपॉन एन डेल्टा स्क्वायर, ऐसा है मोर देन प्रोबेबिलिटी, इससे ज़्यादा होने के लिए सैंपल मीन लाइज करेगा पी माइनस डेल्टा एंड पी प्लस डेल्टा। ओके, हम क्वेश्चन को ही यहाँ उठा के लाते हैं ना, या याद कर लेते हैं इसको। ओके, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी हम लिख लेते हैं इधर। ये होगा 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी अपॉन एन डेल्टा स्क्वायर। अगर प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा है तो डेल्टा स्क्वायर, तो सैंपल मीन लाई करेगा पी माइनस डेल्टा एंड पी प्लस डेल्टा। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्नौली 0.6, तो बर्नौली 0.6 का क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 एंड 0.4 एंड डिवाइडेड एन, एन कितना है 50, एन 50 है 50 और डेल्टा स्क्वायर, हमें डेल्टा निकालना है फॉर बर्नौली सैंपल विद प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस। ओके, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.52, इसको हमें सॉल्व करना है, हमें डेल्टा निकालना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा ऊपर 0.6 0.4 हो जाएगा 0.24 एंड 50 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 0.52 और ये हो जाएगा 848। तो यहाँ से जो हमारा डेल्टा स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 0.24 डिवाइडेड 50 इंटू 0.48 और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 0.1, यानी कि जो सैंपल मीन लाई करेगा P प्लस डेल्टा एंड P माइनस डेल्टा। P हमारा क्या है 0.6, तो इससे 0.1 कम और 0.1 ज़्यादा, यानी 0.5 एंड 0.4, जो कि ये गलत है, इसमें नहीं है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर बर्नौली 0.4, यहाँ भी बर्नौली है 0.4 है, तो यहाँ पर बर्नौली हमारा ऊपर वाला हमारा जो था सक्सेस एंड फेल्योर था 0.6 एंड 0.4, यहाँ पर सक्सेस 0.4 है, फेल्योर 0.6 जाएगा। कैलकुलेशन सेम होंगी, इसके लिए सेम होंगी, लेकिन तो यहाँ पे जो सिग्मा आएगा हमारा, सॉरी डेल्टा जो आएगा 0.1 आएगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो P प्लस 1 ऑन P माइनस 1, P प्लस डेल्टा एंड P माइनस डेल्टा के बीच लाई करता है, तो 0.3 एंड 0.5 ये ऑप्शन सही होगा। सेम नॉर्मल के लिए अब है, तो नॉर्मल वाला क्या फॉर्मूला है,
नॉर्मल वाला क्या फॉर्मूला है? नॉर्मल अगर है 0 सिग्मा स्क्वायर सैंपल तो विथ प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन डेल्टा स्क्वायर, तो सैंपल मीन लाई करेगा माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा। ओके, 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन डेल्टा स्क्वायर। तो करते हैं, 0,4 है तो हमारा सिग्मा कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन इंटू डेल्टा स्क्वायर जो है मेरा फॉर नॉर्मल सैंपल विथ प्रोबेबिलिटी मोर देन 0.5 है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर हो गया 4 अपॉन एन है हमारा 50 और ये है डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 50 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 और यहाँ से डेल्टा जो हमारा आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 अपॉन 50 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 4 अपॉन 250, नहीं नहीं पॉइंट लग जाएगा ना, 0.5 है तो ये हो जाएगा 25। तो हमारा जो डेल्टा हो गया वो हो गया 2/5। ओके, तो 2/5 कितना होता है? 0.4। तो माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा लाई करेगा यानी -0.4 टू +0.4, ये दोनों ऑप्शन सही है। और थर्ड ऑप्शन को भी आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं, ये गलत होगा, कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करा ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज कलेक्टेड फ्रॉम ए population with a standard deviation of 25. Find a lower bound on the probability that the sample mean will be at most 5 units away from the actual mean using the weak law of large number. तो सैंपल मीन जो कह रहा है हमारा x बार एंड माइनस म्यू, जो इनका जो डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन विल बी एट मोस्ट 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द एक्चुअल मीन। एट मोस्ट, मैक्सिमम it should be less than or equal to 5, at most 5 unit away from the ये। तो इसमें जो हमारा WWLN क्या कहता है वो क्या होगा? इट्स फाइंड ए लोअर बाउंड, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन इंटू डेल्टा स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना? एक मिनट देखते हैं, WWLN जो है क्या है? विदिन रेंज, आउटसाइड रेंज होने का होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन डेल्टा स्क्वायर, और विद इन रेंज होने का 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन डेल्टा स्क्वायर। तो इसी में हम सब फिट कर देते हैं, डाटा आ जाएगा हमारा। तो ये है 1 माइनस सिग्मा हमारा है 5। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 25 है तो सिग्मा हमारा 25 है, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 25 और नीचे एन हमारा 100 है, 100 इंटू और डेल्टा हमारा ये है 5 है, तो डेल्टा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25। हाँ, डेल्टा स्क्वायर 25 है ना, डेल्टा स्क्वायर 5 है ना। 1 मिनट, फॉर्मूले में क्या है? इज ग्रेटर देन डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर होगा। ओके, यानी कि ग्रेटर देन डेल्टा, तो यहाँ 25 इंटू 25 होगा, शायद गलत हो रहा है। एन माइनस सिग्मा स्क्वायर, अच्छा नहीं 25 नहीं होगा, डेल्टा हमारा 5 है ना, हाँ तो डेल्टा स्क्वायर 25 होगा, सही है। डेल्टा हमारा ये है 5
और यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर लिखना है तो 25 होगा। तो ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25/100 और 1 माइनस 25/100 होगा 75/100। तो ये हो जाएगा 0.75। ओके, सो क्लियर। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है और ये लास्ट एक्टिविटी थी वीक 7 की। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।